नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ऐसी कौन-सी मेजरली 3 इच्छाएँ हैं जो आपकी इस मंथ यानी कि जून 2023 में पूरी हो सकती हैं, ठीक है? तो ऐसी कौन-सी 3 बड़ी इच्छाएँ हैं जो आपकी इस मंथ में पूरी हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है, वो क्या है, ठीक है? एंड ये जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको जर्नल की तरह ही लेना। टेक व्हाट रेज़ोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट हो जाए, वेल एंड गुड, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता सकते हैं डिटेल्स। सॉरी अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे, लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। हम कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डिटेल मेंशन नहीं करते, तो प्लीज़ उससे अवेयर रहिएगा। पहला कार्ड है आपके लिए फियर का कार्ड, जो है नंबर 11, मास्टर नंबर 11। लेट्स सी और कौन सी हैं 2 इच्छाएं जो आपकी पूरी हो सकती हैं। 2 ही कार्ड्स आ गए हमारे पास। पहला है हमारे पास प्लेजर एंड देन है हमारे पास पीस। ओके, नंबर 11, नंबर 18 एंड नंबर 28। ओके, जो मुझे यहाँ पे मेजरली दिखाई दे रही है, जो 3 इच्छाएँ जो आपकी पूरी होगी जून के अंदर, पहली जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि कोई ऐसा इनसिक्योरिटी है, कोई ऐसा थॉट है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो और बहुत लंबे टाइम से परेशान रहे हो, ठीक है? कई साल हो गए हैं आपको उस थॉट को लेकर, उस चीज़ को लेकर परेशान होते हुए। एंड फाइनली जून आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटी लेकर आ रहा है कि आप उस चीज़ से खुद को रिलीज़ कर सकते हो। उस थॉट से खुद को रिलीज़ कर सकते हो। अगर कोई बाउंड्री भी है तो उस बाउंड्री से खुद को रिलीज़ कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ला सकते हो, ठीक है? यहाँ पर अब आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं न कहीं यहाँ पर आपका एक बहुत लंबा पेशेंस लेवल आपने रखा था, बहुत लंबी कोशिशें करी थी आपने उस चीज़ को बदलने के लिए, उस चीज़ को रेक्टिफ़ाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पुराना ट्रॉमा हो सकता है, कोई पेन हो सकता है जो आप काफ़ी सालों से कैरी करके चल रहे हो और वो दिन ब दिन मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो यहाँ पे यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन बनाकर दे रही है, और यूनिवर्स से भी ज़्यादा अगर मैं बोलूँ, आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी उससे बाहर निकलने की, अभी तक निकल नहीं पाए हो। एंड फाइनली ये मंथ आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप उस फ़ियर से, उस एंग्जायटी से, उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, उस पर्टिकुलर एरिया से, ठीक है? अगर ये जगह का है तो उस जगह से आप बाहर निकल पाओगे। ओके, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, एट ऑफ कप्स का एनर्जी है एंड टेम्परेंस, या ये आपका ब्लेसिंग्स ही है, ठीक है? ब्लेसिंग्स के थ्रू ही आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी कर रहे थे, हालाँकि आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इमोशनली डिटैच हो। आपने इतने टाइम से वो चीज़ें झेली है ना कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया उस सिचुएशन से खुद को अलग करना, उस मेंटालिटी से खुद को अलग करना, उस सोच से खुद को अलग करना। इस तरीके का चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर उस जगह से खुद को अलग करना। बट आपकी प्रोग्रेस उसी में ही है कि आप उससे अलग हो जाओ। स्पेशली विद द टेम्परेंस एनर्जी, आई एम जस्ट गेटिंग कि मे बी कोई डाइटी है, कोई गॉडेस है जो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किसी डाइटी की तरफ अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो डाइटी कहीं ना कोई मैसेज आपको ड्रॉप कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। हो सकता है ये चीज़ें और ज़्यादा टाइम खींचती है आपका, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है आपने एफ़र्ट नहीं करा, आपने एफ़र्ट किया है, आपने कोशिश की है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार कोई चीज़ इतना ज़्यादा पेन क्रिएट करती है आपकी लाइफ में कि आप उससे डिटैच ही नहीं हो पाते हो। तो ये ईज़ी डिटैचमेंट नहीं होगा, अगेन मैं ये बोलूँगी। हालाँकि आपके फ़ियर से ही डिटैचमेंट है, हालाँकि आपके थॉट से ही डिटैचमेंट है, नेगेटिविटी से ही डिटैचमेंट है, लेकिन इतना ईज़ी नहीं है ये। कहीं न कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है, एक थिंकिंग आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ गई है कि मैं इतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा हर एक चीज़ में अपना 100% देती हूँ, हर कनेक्शन में, हर प्रोफ़ेशन में, हर एक एरिया में अपना 100% दिया है मैंने, और मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, या मुझसे बेटर और भी लोग बैठ गए हैं, ठीक है? एंड उन्होंने तो मतलब 100% भी नहीं दिया, फिर भी उनको सब कुछ मिला। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जो मुझे है, यहाँ पे मूवमेंट दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, प्रोफेशनल गेन भी आपकी लाइफ में हो सकता है, ठीक है? मतलब कहीं न कहीं ये जंजाल से जब आप निकलोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, ओके?
देन हमारे पास क्या आ रहा है, आपका सेकंड विश जो यहाँ पे मुझे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। आप रिलीज़ क्या कर रहे हो, आप कुछ फीलिंग्स को रिलीज़ करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। स्पेशली विद द प्लेजर आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी आपको मॉनेटरी बेनिफिट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने फंड्स को ना, अपने पैसों को, अपने मॉनेटरी बेनिफिट्स को, अपने फाइनेंशियल नीड्स को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पर जो है ना, मुझे थोड़ा सा आप टेंस्ड लग रहे थे पहले, शायद आप पहले बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो रहे थे अपने फाइनेंसेस को लेकर, या फिर अपने सिक्योरिटी को लेकर, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर। कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी ना किसी की हेल्प से आपको वो चीज़ें सेटल आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। या तो आप किसी ऐसे प्रोफेशन में जाओगे जिसमें आप इमोशनली इंक्लाइंड हो, आप उस फील करोगे उस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए, आपको लगेगा कि आपको उस प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहिए एंड उसकी तरफ आगे की तरफ मूवमेंट लेना चाहिए। या फिर यहाँ पर ये भी चीज़ हो सकता है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो प्रोफेशनली आपको अपग्रेड होने में मदद करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे ना प्रोफेशनल इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली विद द प्लेजर एनर्जी जो मुझे यहाँ पे चीज़ें लग रही हैं वो ये है कि आप किसी तरीके का स्ट्रेस रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। मैं पुराना ट्रॉमा की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वो आपका फर्स्ट इच्छा है जो आपका पूरा हो जाएगा। एंड शायद ये इच्छा ऐसी है जो आप शायद कॉन्शियसली नहीं मांग रहे थे। ओके, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी आप कॉन्शियसली मांग रहे हो, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में आया है, ये बहुत बहुत इसने मतलब आपकी लाइफ को परेशान किया है इस चीज़ में, उस थॉट ने, उस एनर्जी ने, ठीक है। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या ट्रॉमा जो भी चीज़ है वो उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है आपको, बहुत क्वेश्चन किया आपको। तो वो चीज़ तो खैर रिलीज़ होगी। बट सेकंड थिंग या सेकंड इच्छा जो आपकी पूरी हो रही है वो किसी तरीके का स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है। ये मेजरली बहुत हैवी स्ट्रेस नहीं था, लेकिन हाँ लाइट स्ट्रेस था, बट था आपको स्टेबिलिटी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। वो चीज़ आपकी रिलीज़ होगी किसी पर्सन के थ्रू, किसी मदद के थ्रू आपको या तो कुछ मिलेगा, या फिर आप खुद से ही किसी ऐसे प्रोफेशन में ऑप्ट हो जाओगे, किसी ऐसे प्रोफेशन में चले जाओगे जो आपको इमोशनली इंक्लाइन करेगा। यहाँ पे ना मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग स्कूल और स्कूलिंग, ठीक है। तो मे भी हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो नहीं हो सकते हैं इतनी छोटी एज तो ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि ये चैनल ही मतलब 18 ईयर्स से अबव वालों के लिए ही है, ठीक है। एक जब आप व्यस्क हो जाते हैं तभी कहीं न कहीं ये मैसेजेस या रीडिंग्स बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, ठीक है। माइनर्स के तो हम भी नहीं देखते। बट कहीं न कहीं जो यहाँ पे मुझे एनर्जी दिखाई दे रहा है, या तो आप स्कूल में एज़ अ प्रोफ़ेशनल वर्क करते हो, ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपका अब आई डोंट नो आप बिल्ड कर रहे हो स्कूल, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप स्कूलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे हो, या मे बी हो सकता है कि स्कूलिंग के टाइम से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता हो, ठीक है। ये भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है। स्कूलिंग के टाइम से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, स्टेबिलिटी का, फाइनेंस का, या करियर का, प्रोफेशन का, वो सारी चीज़ें मुझे बेसिकली दूर होती हुई नज़र आ रही है। थोड़े टाइम से स्टकनेस थी फाइनेंस के अंदर, प्रोफेशन के अंदर, फाइनली मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एनर्जी स्टकनेस की आ गई थी, अब वो मूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लास्ट 6 मंथ्स आपके थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक निकले होंगे, स्पेशली फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेते हुए, बट अब फाइनली वो मूवमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है, एनर्जी आगे बढ़ रही है। तो आपको डेफिनेटली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई अच्छा ग्रोथ लेवल मिल सकता है। इनफैक्ट किसी तरीके का स्ट्रेस आपका दूर हो जाएगा जो आपका कैरियर या फाइनेंशियल एस्पेक्ट से कनेक्टेड है, ओके। थर्ड जो इच्छा है जो आपकी पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ना काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है आपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखा है। 10 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेस आपका ख़त्म हो रहा है, आपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ऊपर रखा है। थर्ड जो आपकी इच्छा पूरी हो रही है ना वो ये है कि आपको अपना रिलेशनशिप में ना एक ईजीनेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपने जो इच्छा रखी है अपने रिलेशनशिप की वो चीज़ मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। एग्जैक्टली क्या एनर्जीज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी ऐसे कनेक्शन में रहे हो जहाँ पर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब कहीं न कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, या आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा था, ठीक है। एंड शायद इसी वजह से आपने टाइम रहते बाउंड्री बना ली उस पर्सन से, एंड कहीं न कहीं आप डिटैच हो गए। इस तरीके का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए थे, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गया हो, ये चीज़ भी हो सकती है। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए थे, परेशान हो गए थे उस कनेक्शन से, रिलेशनशिप से। आप कहीं न कहीं चाहते तो थे कि वो रिलेशनशिप वर्क करे, एंड आप कहीं न कहीं गट फीलिंग भी आपकी ऐसी थी कि नहीं ये रिलेशनशिप कुछ अच्छा है, कुछ यूनिक है, कुछ बेटर है।
एंड बट आप फिर भी डिस्कनेक्ट हुए उस कनेक्शन से, या पर्सन ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया इस कनेक्शन से, जो भी आप कहना चाहें, वो इसी वजह से था क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो आपको बहुत ही एडवर्स लेवल पर टच हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से आप पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा था। आप स्ट्रेस में जा रहे थे, आप अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे थे, आपने खुद को आइसोलेट करके रखना स्टार्ट कर दिया था। आप कहीं न कहीं, जैसे मैंने कहा, फ़ियर्स भी हो सकता है इसी समय पे बने हों। ओके गाइस, सो कहीं न कहीं आपकी थर्ड विश मुझे यही पूरी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी लव लाइफ़ में फाइनली जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल होती हुई आपको दिखाई देंगी। एंड इम्पॉर्टेंटली जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है वो ये है कि किसी न किसी पर्सन के थ्रू, या किसी ना कोई पर्सन आपको इमोशनल लेवल पे फीलिंग एक्सप्रेस करेगा यहाँ पर। एंड स्पेशली अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है, तो वहाँ से एनर्जी का फ्लो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कार्ड्स के अंदर। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर कनेक्शन बनेगा। फाइनली वो स्ट्रेस आपके दिमाग से निकलेगा एंड लव रिलेशनशिप आपकी बहुत ज़्यादा सेटल होगी। अगर आप सिंगल पर्सन भी हैं तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिजर्व करके रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है कि आप उस रिस्ट्रिक्शन को, उस रिजर्वेशन को, उस माइंडसेट को चेंज करें, उससे बाहर निकलने की कोशिश करें एंड लॉजिक की जगह पे एक इमोशनल प्लेस पे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करें, कनेक्ट करने की कोशिश करें लोगों से। द मोमेंट आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आपकी लव लाइफ में ऑटोमेटिकली फ्लो ऑफ एनर्जी बनेगा एंड इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर बहुत अच्छा कुछ कनेक्शन बन सकता है। आपकी लव लाइफ के अंदर मुझे ये सारी चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक नया स्टार्ट भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जो मुझे मेन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है वो यही है कि इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर है, इक्वल लव का एक्सप्रेशन यहाँ पर है, इक्वल हार्मनी यहाँ पर है। ओके, इस तरीके का एनर्जी, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल ये जो है, ये 3 विशेज़ हैं जो आपकी यहाँ पे ग्रांट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे जो ग्रांट होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लव रिलेशनशिप को लेकर स्पेशली अपना प्रायोरिटीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर रखोगे एंड अपना स्टैंड को बहुत ज़्यादा क्लियर रखोगे। आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा क्लियर रखोगे, क्लियरली सामने रखोगे एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है आपको लॉन्ग रन में, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बिठाने में, ठीक है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं आपको बैलेंस का एनर्जी मिलेगा, एक सॉफ्ट एनर्जी आपको मिलेगा, स्ट्रेस ख़त्म होने का एनर्जी यहाँ पे मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मे बी आप मेडिटेशन की तरफ भी जा सकते हो, मेडिटेशन का पाथवे सिलेक्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मे बी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट करो, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए फेरी गाइडेंस ले लेंगे। मैं आपके लिए फेरी गाइडेंस एंड एंजल गाइडेंस का एक-एक कार्ड ले लूँगी, देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। लेट्स सी। ओके, आपके पास है अबंडेंस का एनर्जी। फेरी आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस। आपके पास अबंडेंस आने वाली है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अबंडेंस का मतलब केवल एक पर्सपेक्टिव पे चीज़ें नहीं होती, मतलब केवल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स आप नहीं सोचें। अबंडेंस का मतलब ओवरऑल एक इंक्रीमेंट आपकी लाइफ में आने के चांसेस हैं। रिलीज़ एनी मेंटल ब्लॉक्स, सब मेंटल ब्लॉक्स को रिलीज़ करने की कोशिश कीजिए। इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड देयर इज़ इनफ अबंडेंस फॉर यू। आपके लिए बहुत कुछ है जो अबंडेंस के रूप में है यहाँ पर। आप उस मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश कीजिए ताकि आप उस अबंडेंस को एक्सपीरियंस कर सकें अपनी लाइफ में। लेट्स सी। इसके अलावा एक और गाइडेंस हम आपके लिए लेंगे। वी हैव स्टार गेजिंग। व्हेन यू गेज एट द स्टार यू गिव योरसेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील व्हाट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। यहाँ पे फेरी आपसे कह रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन फ्रीली फ्लो होगी एंड कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको क्या करना है आपकी सिचुएशन से रिलेटेड। देन वी हैव इनर चाइल्ड। The fairies of playfulness reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. यहाँ पे ये फेरी आपसे कह रहे हैं कि आप ईजी एनर्जी में रहिए, ठीक है, एंड कुछ ना कुछ ऐसा करते रहिए जिससे आपके अंदर का चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड अवेकन रहे, आपका इनर चाइल्ड एक्टिव रहे, ठीक है, एंड आप अपने अंदर वो एक पॉजिटिविटी को ख़त्म ना करो।
हम यहाँ पर एंजल गाइडेंस ले लेंगे एंड देन मैं सम अप कर दूँगी इस रीडिंग को। ओके, वी हैव 2 ऑफ राफेल, 2 हार्ट्स डेडिकेटेड टू क्रिएटिंग समथिंग वंडरफुल। 2 हार्ट मतलब 2 लोग मिलकर कुछ वंडरफुल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। काइंडेड स्पिरिट, डोंट गिव अप ऑन दोज यू लव। ठीक है, यहाँ पे एंजल आपसे कह रहे हैं कि उन चीज़ों पे गिव अप मत कीजिए जिन चीज़ों से आप, जिन लोगों से, जिन सिचुएशन से आप प्रेम करते हैं। वाओ, वी हैव 10 ऑफ एरियल। देयर इज़ सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। फेरीज आपसे कह रहे हैं ऐसा बहुत कुछ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस आ रही है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट आ रहा है, मतलब एक ईजी लाइफ आगे बन रही है। रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, रिच और रिवॉर्डिंग होने वाली है। लेट्स सी और क्या है हमारे पास। वी हैव 3 ऑफ राफेल, रीज़न टू बी सेलिब्रेट, मतलब आपके जो बार बार कार्ड्स आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं जो डायरेक्टली आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी 3 ऑफ राफेल भी आपको यही कह रहा है कि आपके पास रीज़न आ रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, आप बहुत सारे ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो आपके सोल फ्रेंड्स होंगे, जो आपके सोल फैमिली से कनेक्टेड होंगे, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जुड़ोगे जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी पर्पस में। ओके, हैप्पी अनाउंसमेंट रिगार्डिंग रिलेशनशिप और चिल्ड्रन, एक हैप्पी अनाउंसमेंट आपकी लाइफ में आ सकता है रिगार्डिंग रिलेशनशिप एंड एज वेल एज रिगार्डिंग योर चिल्ड्रंस। ओके, देन वी हैव चैरियट आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो कहते हैं डिटर्मिनेशन और सेल्फ कंट्रोल, डिटर्मिनेशन रखे, सेल्फ कंट्रोल रखे। कैरियर एडवांसमेंट, कैरियर में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ सक्सेस बाय अदर्स, और लोग भी आपकी सक्सेस को सुनेंगे और उनको मानेंगे। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, चार्जेस वहाँ मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार।